Welcome back to the channel, guys. So today we'll be learning about functionalism and behaviorism. Functionalism जो स्कूल था वो ओरिजिनेट हुआ था इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि विलियम जेम्स जो थे ही वाज अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और उन्होंने कहा कि हमें कहीं ना कहीं माइंड के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने की बजाय माइंड के फंक्शन की स्टडी करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस स्कूल को स्टार्ट किया। अब हम थोड़ा सा विलियम जेम्स के बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं। वो एक फिज़ोलॉजी के प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, एंड इनका मानना ये था कि कॉन्शियसनेस की साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल नहीं है। रादर हमें फोकस करना चाहिए कि माइंड कैसे अलाउ करता है लोगों को रियल लाइफ में फ़ंक्शन करने के लिए। फंक्शनलिज्म जो है वो बिहेवियर के फंक्शन पे फोकस करता है रादर देन माइंड के एलिमेंट्स को देखने के बजाय। विलियम जेम्स ने हमेशा ही स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट किया और इन्होंने बोला कि आप परसेप्शन, इमोशंस, इमेजेस इन सब को सेपरेट नहीं कर सकते, बल्कि इन्होंने बोला कि आप कॉन्शियसनेस का पर्पस स्टडी करो। ठीक है, ये एक न्यूट्रल मोनिस्ट थे। मोनिस्ट का मतलब आपको याद होगा, जहाँ पे मैंने बात करी थी, जो बॉडी की और माइंड की डुअलिटी में विश्वास नहीं रखते थे, वो मोनिस्ट होते थे। साथ ही इन्होंने कुछ फंक्शंस बताए कॉन्शियसनेस के, जहाँ पे इन्होंने बोला कि जो कॉन्शियसनेस होता है हमारा वो कंटिन्यूअस होता है, वो बदलता रहता है, डायनामिक है और वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है। साथ ही इसमें एक सर्वाइवल रिलेटेड फंक्शन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम कॉन्शियसनेस को स्टडी करते हैं तब हमें लिटरली पता चलता है कि किस तरीके से ये हमारे सर्वाइवल में भी हेल्प करता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट अपने स्कूल पे आते हैं, दैट इज़ बिहेवियरिज्म। एंड बिहेवियरिज्म जो है ये एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, जो एम्फेसाइज करता है कि लर्निंग का और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स का क्या रोल होता है ह्यूमंस और एनिमल्स के एक्शंस को समझने में। एंड इस स्कूल का जो इंट्रोडक्शन है वो जेम्स ब्रॉडिस वॉटसन या जेम्स बी वॉटसन ने किया है, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, एंड इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। नाउ लेट अस सी अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ जेम्स वॉटसन। तो ये एक प्रोफेसर थे जॉन हॉपकिंस कॉलेज शिकागो के, एंड जिस टाइम पे ये पढ़ा रहे थे तब तक साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस हुए 30 साल हो चुके थे। तो उस दौरान जब इनका एरा चल रहा था, फ्रॉइड का अनकॉन्शियस माइंड और फ्रॉइड की जो थ्योरीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी और लोग उसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ही स्टूड अप अगेंस्ट हिम, एंड इन्होंने बोला कि अनकॉन्शियस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एंड इन्होंने बहुत ही, एक तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत पावरफुली इस चीज़ को अपोज़ किया। ये इवान पावलोव से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, एंड इनको माना जाता है कि इन्होंने अपनी जितनी भी थ्योरीज़ हैं उन्हें चाइल्ड डेवलपमेंट में यूज़ किया है। अब जो बिहेवियरिज्म है, ये स्कूल जो है प्राइमरी कंसर्न करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। बिहेवियरिस्ट हमेशा से ही ये मानते हैं कि अगर आपको किसी के भी बिहेवियर को स्टडी करना है या ह्यूमन माइंड को स्टडी करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ उन्हीं बिहेवियर्स पे फोकस करना है, या उन्हीं बिहेवियर्स को आप मेजर कर सकते हो जो आपको दिख रहे हैं, जो आपको ऑब्ज़र्व हो रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग बिहेवियर क्या है? बिहेवियर सिर्फ एक रिज़ल्ट है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टिमुलस आपके सामने आया, आपके सामने एकदम से कोई शेर आया और आपका रिस्पॉन्स निकला कि आप डर गए, तो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से आपने उस डर के बिहेवियर को शो करा है। तो इन्होंने यही बोला कि चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर क्यों ना हो, वो सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का ही रिज़ल्ट होता है। साथ ही हमें ये याद रखना है कि जो बिहेवियरिस्ट थे उनकी हमेशा से ही रिडक्शनिस्ट और डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच रही है। रिडक्शनिस्ट का मतलब ये है कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को भी ब्रोक डाउन किया है छोटे बिहेवियर्स में, सिंपल एलिमेंट्स में। और डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि इन्होंने ऐसा माना था कि जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से ही डिटरमाइंड होती हैं, या वो हमारे जेनेटिक से ही डिटरमाइंड होती हैं, और उन्हीं की वजह से कुछ इवेंट्स हमारे घटते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।